आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गणपति बप्पा और माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं श्रीपादपङ्कजम्। ओम महालक्ष्मी महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आज बात करेंगे नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी पर किस विधि से आपको पूजन करना है, किस विधि से आपको यमदीप दान करना है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र है, आप पर या आपके परिवार पर किसी की बुरी नज़र है, तो उसके लिए भी मैं आपके साथ एक छोटा सा रिचुअल शेयर करूँगी। ठीक है। नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, काली चौदस, छोटी दिवाली, कई नामों से ये दिन जाना जाता है और हर नाम का अपना एक महत्व है। और इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत करके तीनों लोकों में शांति की स्थापना की थी। इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सुगंधित उपटन से स्नान करने का विधान है, ताकि आपको सुंदर रूप और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। काली चौदस, इस नाम से ही आप जान सकते हैं कि इस दिन माता महाकाली की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इस रात्रि पर माता महाकाली की विशेष पूजा की जाती है, ताकि विद्या, बुद्धि और लक्ष्मी के साथ साथ शक्ति की भी प्राप्ति हो और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो, नकारात्मकता का नाश हो। मैं पहले आपको प्रदोष काल में किस तरह पूजा करनी है, किस तरह यमदीप दान करना है, ये विधि बताऊंगी। और उसके बाद आपको कौन सा रिचुअल करना है जिससे कि आपकी लाइफ से, आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो, ये शेयर करूंगी। ठीक है। तो अब आपको पूजा किस तरह करनी है वो सुनिए। मैंने आपसे धनतेरस पर की जाने वाली पूजा विधि शेयर की है, सेम आपको उसी तरह करनी है। धनतेरस की पूजन पर जो हमने थाली तैयार की थी और जो सिक्का लिया था, आज भी मतलब नरक चतुर्दशी के दिन भी आपको सेम करना है। आपको फिर से एक सिक्का लेना है, उस सिक्के को हल्दी लगाकर उसे मौली लपेटकर उसी स्थान पर रखना है, उसी थाली में रखना है जहाँ पर आपने पहला सिक्का रखा, और उसी तरह पूजन करनी है जिस तरह धनतेरस की पूजा में बताया गया है। पहले की ही तरह आपको पूजा की थाल में रखी सामग्री पर जल का छींटा देना है और उसी विधि से पूरी पूजा करनी है। और रूप चौदस के दिन आपको 2 दिए लगाने होंगे। एक दिया घी का लंबी बाती वाला और दूसरा दिया तेल का, और दोनों दिए आटे से बने होंगे। ठीक है। और जो दिया आपको तेल का लगाना है उसमें आप सरसों या तिल्ली के तेल का प्रयोग कीजिएगा। जो तेल वाला दिया बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा बनाइएगा और उस दिए में 4 लंबी बाती रखिएगा। जो घी का दिया है वो माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर लगेगा और जो तेल का दिया है वो माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड पर लगेगा। और उस तेल वाले दिए में आपको कुछ दाने पीली सरसों के या काली सरसों के डाल देने हैं और दोनों दिए जला लेने हैं। अब आपको पूजन की सामग्री पर छींटा देते हुए माता को सारी सामग्री अर्पित करनी है और भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद में 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरवेल के टुकड़े दोनों हाथों में लेकर प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित करना है। उसके बाद आपने जो घी का दिया लगाया है माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर, उस दिए को उठाकर उससे माता की आरती कीजिए। इस बार भी आपको आरती खुद ग्रहण नहीं करनी है, माता की आरती करनी है और उस दिए को उसी साइड पर, उसी जगह पर रख देना है। और उसके बाद जो आपने तेल का दिया जलाया है उसको अपने पूरे घर में घुमाकर आपके मुख्य द्वार पर बीच में वो दिया रख दीजिए।
और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए भोले बाबा का नाम लेकर दिया रख दीजिए वहाँ पर। और जब वापस घर के अंदर आए तब माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम करते हुए प्रार्थना कीजिए। तो इस तरह आपकी पूजा भी हो गई और आपका यमदीप दान भी हो गया। अब आपने अपनी सारी पूजा कर ली है, अब अपना सारा काम कर लीजिए। उसके बाद पूरी तरह फ्री होकर 10 बजे आपको इस रिचुअल को करना है। मतलब 9 बजे के बाद से आप कभी भी ये रिचुअल कर सकते हैं। अब दिवाली है तो बहुत सारे काम भी होते हैं, तो लेट तो होता ही है, जाहिर सी बात है। और वैसे भी शक्ति की आराधना अर्धरात्रि में निश्चित काल में की जाए तो उसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र है, कोई टोना टोटका हुआ है या आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप इस रिचुअल को कीजिए। और अगर ऐसा नहीं भी है फिर भी आप इस रिचुअल को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। अब आपको जो करना है उसे सुनिए। अब आपके मंदिर में दिया तो लगा ही होगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर बैठ जाइए। बैठकर आपको माता महाकाली के बीज मंत्र का जाप करना है। अगर आप जाप माला से इस मंत्र को जाप करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आपके पास जाप माला नहीं है तो आप वैसे भी काउंट करके इस जाप को कर सकते हैं। जाप के पहले आपको एक कांच के ग्लास में पानी लेना है और वो पानी अपने पास रख लेना है। अगर आप जाप माला से जाप कर रहे हैं तो जाप माला आपके सीधे हाथ में होगी और वो पानी का ग्लास आपके लेफ्ट हाथ में होगा, ठीक है। और अगर आप जाप माला से नहीं कर रहे हैं तो उस कांच के ग्लास को अपने दोनों हाथों में ले लीजिएगा। फिर जाप करना शुरू कर दीजिएगा। बीज मंत्र है क्रीम। आपको इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। क्रीम 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 क्रीम, इस तरह इस बीज मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और उस पानी में मंत्र जाप होने के बाद फूंक मार दीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करे, आपके घर से, आपके जीवन से सभी नेगेटिविटी को दूर करे। उसके बाद आपको माता को प्रणाम करते हुए उस पानी का छिड़काव अपने सारे घर में करना है। बस वॉशरूम की साइड पर मत कीजिएगा। उस पानी का छिड़काव सारे घर में कीजिए और जो बचा पानी है उसको आप भी पीजिए और अपनी फैमिली में सबको पिला दीजिए। इससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी टोना टोटका है या बुरी नज़र है, वो दूर होगी। अगर आप इस नेगेटिव एनर्जीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप इस रिचुअल को कंटिन्यूस 45 डेज़ भी कर सकते हैं और आपको खुद फ़र्क पता पड़ जाएगा। बस जब आप 45 डेज़ पर करेंगे तो आपको संकल्प लेकर करना होगा कि मैं इस रिचुअल को, इस उपाय को अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए कर रही हूँ और मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं इस उपाय को 45 दिन तक करूँगी। और आपको सेम टाइम पर रात में 9 बजे के बाद कभी भी बैठना है, एक दिया लगाना है और फिर इस रिचुअल को करना है। और फिर देखिएगा, कोई टोना टोटका, कोई तंत्र यंत्र, कोई बुरी नज़र कभी आपके घर पर नहीं लगेगी। आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर होगी और आपको पूरी प्रोटेक्शन प्राप्त होगी। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती आप सब पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। आपको धन, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, विद्या, बुद्धि के साथ साथ शक्ति की भी प्राप्ति हो। माँ सदैव आपके भंडारे भरे रखे और आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे और आपके और आपके परिवार की सदैव रक्षा करे। हर हर महादेव। जय माता दी।